21वीं सदी के दौरान दुनिया वाणिज्यिक कंपनी बाय एंड लार्ज BNL द्वारा शासित थी। इसने बड़े पैमाने पर उपभोक्तावाद को जन्म दिया, जिसके कारण वर्ष 2105 तक पृथ्वी कचरे से ढक गई। समस्या को हल करने के प्रयास में पृथ्वी पर रहने वाले सभी निवासियों को पूरी तरह से स्वचालित लग्जरी BNL स्टारलाइन 5 साल की अनुमानित समय अवधि के लिए पर रखा गया था और गंदगी को साफ करने के लिए रोबोट को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष में भेज दिया गया था। हालांकि यह योजना मनुष्यों को अनिश्चित काल तक अंतरिक्ष में रहने के परिणामस्वरूप विफल रही। अब 700 साल बाद साल 2805 में यात्रा शुरू होती है। वॉल्ले एकमात्र ऐसा रोबोट बचा है जो वर्षों तक टूटी हुई वॉल्ले इकाइयों के पुर्जों को उबारकर जीवित रहा। वॉल्ले ने अपने अकेलेपन की लंबी अवधि के दौरान भावनाओं को भी विकसित किया है। हालांकि उसका एक दोस्त हैल, एक कॉकरोच है। एक दिन अपनी दिनचर्या से गुजरते हुए वॉल्ले एक बीज वाले पौधे से टकरा जाता है और उसे अपने पुराने परिवहन ट्रक में घर ले जाता है। बाद में एक जटिल स्वच्छ अंतरिक्ष यान उतरता है और एक नया जांच रोबोट ईव तैनात करता है। वॉल्ले इतने लंबे समय से अलग-थलग है और अब प्यार के विचार से ग्रस्त है और तुरंत ही ईव के प्यार में पड़ जाता है। सबसे पहले ईव वॉल्ले के प्रति शत्रुतापूर्ण है, लेकिन आसपास आकर उसके प्रति गर्म होना शुरू कर देता है। जब वह वॉल्ले करता है तो वह उसे अपने ट्रक में ले जाता है और उसे पौधे सहित उसकी सबसे खास खोज दिखाना शुरू करता है। यह उसके स्वचालित सिस्टम को उसके अंदर संयंत्र को किक करने और संग्रहित करने का कारण बनता है और उसे निष्क्रिय करते हुए एक होमिंग सिग्नल को सक्रिय करता है। वॉल्ले उसे पुनर्जीवित करने के लिए वह सब कुछ करता है जो वह सोच सकता है, और जब वह काम नहीं करता है तो वह बस उसकी देखभाल करने की कोशिश करता है। वह उसे डेट पर भी ले जाता है। कुछ दिनों के बाद ईवी का जहाज उसे लेने के लिए वापस आता है और वॉल्ले बुरी तरह से उससे चिपक जाता है और BNL बेड़े के प्रमुख एक्सियोम पर सवार हो जाता है। जहाज के उतर जाने के बाद वॉल्ले ईव की जांच की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। वॉल्ले ईव से अलग हो जाती है क्योंकि उसे कैप्टन के क्वार्टर में ले जाया जा रहा है और वह इंसानों को देखती है। यह बहुत अचानक स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य मोटे हो गए हैं और व्यायाम की कमी और पेय के रूप में भोजन की लगभग निरंतर खपत से हड्डियों की संरचना खो गई है। कप्तान बहुत आलसी हो गया है, जहाज का नियंत्रण ऑटो पायलट के हाथों में छोड़ रहा है। जब ईवी कैप्टन के क्वार्टर में आती है तो कैप्टन सीखता है कि पौधे को पृथ्वी पर वापस आने के लिए होमिंग मैकेनिज्म के रूप में कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि पौधा पृथ्वी पर फिर से रहने योग्य होने का संकेत है। हालांकि जब ईव को खोला जाता है तो संयंत्र गायब होता है और उसे मरम्मत वार्ड में ले जाया जाता है क्योंकि उसे दोषपूर्ण माना जाता है। वॉल्ले जो यह सब होता देख रहा है, उसे भी मरम्मत के लिए मरम्मत वार्ड में ले जाया जाता है। जब वॉल्ले और ईव चले गए तो कप्तान अपने कंप्यूटर का उपयोग करता है और पृथ्वी पर शोध करना शुरू कर देता है, अधिक से अधिक दिलचस्पी लेता है और घर लौटने के लिए अधिक से अधिक दृढ़ होता है। मरम्मत वार्ड में वॉल्ले को भविष्य के पिंजरे में रखा जाता है और ईव को एक ठंडी खिड़की के पीछे ले जाया जाता है जो वॉल्ले को उसकी छाया देखने की अनुमति देता है। ईव को लाड़ प्यार और साफ किया जा रहा है, लेकिन कांच के माध्यम से वॉल्ले को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वॉल्ले तुरंत कार्रवाई करता है, इस लेजर का उपयोग करके अपने बंधन को तोड़ता है और कांच की खिड़की के माध्यम से चार्ज करता है, जबकि गलती से मरम्मत के लिए रखे गए रोबोटों के ढेर को छोड़ देता है।
ईव उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। गार्ड रोबोट ने पहले ही उनका पीछा करना शुरू कर दिया है। ईव और वॉल्ले इसके लिए भागते हैं, लेकिन सुरक्षा रोबोटों में से एक उनकी तस्वीर लेता है और उनकी तस्वीर पूरे जहाज के चारों ओर दुष्ट रोबोट संदेश के साथ प्रदर्शित होती है। वॉल्ले से नाराज ईव उसे एस्केप पॉड्स में से एक में पृथ्वी पर वापस भेजने का प्रयास करती है, हालांकि इससे पहले कि वह यह देख पाती कि ऑटो का सहायक रोबोट फली में एक पौधा रखता है और निर्देशांक को आत्मविनाश के लिए सेट करता है। ईव के लिए पौधा लेने के लिए वॉल्ले पॉड में घुस जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकल पाता और बंद हो जाता और पॉड अंतरिक्ष में चला जाता। वॉल्ले पॉड के अंदर कंट्रोल पैनल पर हर बटन को हिट करना शुरू कर देता है, बचने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉड की उल्टी गिनती जारी रहती है। फली के स्वयं के नष्ट होने से कुछ सेकंड पहले वॉल्ले को एक आग बुझाने वाला यंत्र मिल जाता है और वह संयंत्र के साथ ठीक समय पर भागने में सफल हो जाता है। इसके लिए ईव बहुत आभारी है और एक इलेक्ट्रॉनिक चिंगारी के रूप में उसे एक चुंबन देती है। उनमें से दो थोड़ी देर के लिए जश्न मनाते हैं। कैप्टन को पौधा देने के लिए स्वयंसिद्ध पर लौटने से पहले चारों ओर उड़ते हैं। कैप्टन ईवी के दृश्य रिकॉर्ड को देखता है और देखता है कि पृथ्वी क्या बन गई है। वह वापस लौटने और इसे ठीक करने की कसम खाता है। ईव निष्क्रिय होने के समय से उसकी सुरक्षा फुटेज देखती है और वॉल्ले की उसके प्रति प्रतिबद्धता को देखती है। वह उसके प्यार में पड़ जाती है। जैसा कि सब अच्छा लग रहा था, ऑटो ने एक अंतिम निर्देश का खुलासा किया जो उसने प्राप्त किया था, जिसने आदेश दिया था कि वे पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि निर्देश दिए जाने के समय यह रहने योग्य था। कप्तान का तर्क है कि पौधे का मतलब है कि जीवन टिकाऊ है और समय बदल गया है, लेकिन ऑटो अभी भी वापस लौटने से इनकार करता है और इसके बजाय कप्तान को अपने क्वार्टर में बंद कर देता है, जबकि वॉल्ले को बिजली का झटका लगता है और उसे ईवी और टी के साथ कचरा ढलान भेजते हैं। वॉल्ले के साथ संयंत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ईव को जल्दी से पता चलता है कि उसकी मरम्मत के पुर्जे पृथ्वी पर वापस आ गए हैं, जिस तक वे जल्दी पहुंच सकते हैं यदि वे संयंत्र के साथ हाइपर जंप को सक्रिय करते हैं। दुष्ट रोबोट और मानव यात्रियों की मदद से वॉल्ले और ईव संयंत्र को होलो डिटेक्टर में डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑटो उन्हें रोकता है और वॉल्ले को मरने का कारण बनता है। कैप्टन अपने क्वार्टर से भाग जाता है और ऑटो को निष्क्रिय कर देता है, जिससे ईवी को प्लांट को होलो डिटेक्टर में रखने और हाइपर जंप को सक्रिय करने की अनुमति मिलती है। ईव वॉल्ले को अपने ट्रक तक ले जाता है और उसे फिर से बनाता है, लेकिन उसकी याददाश्त और व्यक्तित्व को मिटा दिया गया है, इसलिए वह अपने मूल निर्देश पर वापस चला जाता है, कचरे को क्यूब्स में जमा देता है। दिल टूटा हुआ ईव वॉल्ले को एक विदाई चुंबन देता है, जो एक और चिंगारी का कारण बनता है और अनजाने में वॉल्ले के व्यक्तित्व और यादों को पुनर्स्थापित करता है। वॉल्ले और ईव मनुष्यों और रोबोटों से फिर से जुड़ जाते हैं और पृथ्वी को उसके पिछले गौरव को बहाल करने में मदद करते हैं, पौधे लगाने की देखभाल करते हुए जो उन्हें घर वापस लाते हैं।